हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 21वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कनेक्शन 5 एवं 6 तार वाले वॉश टाइमर के साथ, जो डबल नॉब वाला वॉश टाइमर होता है, उसके साथ कैसे किया जाता है। इस वीडियो के शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इन दोनों टाइमरों के द्वारा हम वॉशिंग मशीन का कनेक्शन डायग्राम के हिसाब से समझाने वाले हैं। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो 5 और 6 तार वाला वॉश टाइमर यदि कहीं पर भी आपको मिलेगा तो वायरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में वायरिंग ही सबसे बड़ा एक दिक्कत वाली बात आती है। वायरिंग में ही जो है कि लोग फंस जाते हैं। लेकिन यदि आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक प्रत्येक वायरिंग की वीडियो को देखते हैं तो वायरिंग में कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हेडिंग में मिल जाएगा 5 एवं 6 तार वाले वॉश टाइमर के साथ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कनेक्शन डायग्राम, और वो भी डबल नॉब। मतलब 5 और 6 तार का डबल नॉब का वॉश टाइमर रहेगा। तो आप कैसे कनेक्शन करेंगे। अभी फिलहाल जो ये वॉश टाइमर हमने बनाया हुआ है, ये टोटल कितने वायर का है आप गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये 5 तार वाला वॉश टाइमर है और इसी में हम 6 तार वाले को भी ऐड करेंगे। उसमें थोड़ा सा एक बदलाव करना होगा। यदि वॉश टाइमर 5 और 6 वाला आपने देखा होगा डबल नॉब का, समझा होगा, उस वीडियो को समझे होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तार यहाँ से एक एक्स्ट्रा हो जाता है बजर के लिए। जो ये न्यूट्रल का वायर नीचे आया है वो डायरेक्ट यहीं से जोड़ दिया जाएगा। बाकी यह वॉश टाइमर एक ऐसा वॉश टाइमर है जो कि मोटर से काम करता है। ये दोनों वॉश टाइमर 5 और 6 तार वाले जो भी होते हैं, जो डबल नॉब वाले, वे आपके मोटर से काम करते हैं। मोटर से काम करने का मतलब इनको जितना समय सेट किया जाता है उतना ही समय रियल में काम करते हैं। मतलब ये है कि यदि 35 मिनट आपने इससे मशीन को काम करवाने के लिए बोल दिया कि आप मशीन से 35 मिनट तक कपड़े धुलवाइए, तो बीच में यदि लाइट कट भी जाती है फिर वापस लाइट आती है तो इस सबको जोड़ जाड़ करके ये टोटल 35 मिनट तक काम करेगा। बाकी इसके अलावा अन्य जो भी वॉश टाइमर थे वे क्या है कि एक बार 35 मिनट के लिए ऑन हो जाएंगे तो 35 मिनट में सिर्फ आपका यदि 5 मिनट लाइट रहता है तो केवल कपड़ा जो है मशीन के द्वारा 5 मिनट ही धुला जाएगा। बाकी में आपका लाइट न रहने के कारण वॉशिंग मशीन बंद रहेगी। लेकिन यहाँ पर वॉशिंग मशीन वैसी स्थिति में बंद रहती है और वॉश टाइमर का जो मोटर होता है वो भी रुक जाता है और टाइमिंग भी इसकी रुक जाती है। वापस टाइमिंग तब स्टार्ट होती है जब इसमें फिर से लाइट आता है। तो ये थोड़ा सा इससे मतलब और वॉश टाइमरों से ये अलग होता है और यही इसका बेनिफिट होता है। चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। और कनेक्शन के लिए इसमें एक मोटर है, मोटर से एक्स्ट्रा एक वायर निकला है जो कि ये न्यूट्रल वायर होगा। यदि आप इसके बारे में जानते होंगे तो हमने मोटर से एक वायर जो निकाला था वो न्यूट्रल वायर था। मतलब ये जो इधर से 3 तार गया है, मेन लीड से 3 तार, सभी में नीचे वाला जो है ई जो है अर्थ है, और इसको हम क्या करते हैं, इस मोटर और इस मोटर के कैबिनेट से कस दिया जाता है। यदि आपका वॉशिंग मशीन लोहे की बॉडी का है, मतलब टीने वाला बॉडी का है, तो आप इस तार को उस बॉडी में भी कसेंगे ताकि अर्थिंग की समस्या न आए। कभी करंट आता है तो इस अर्थ के माध्यम से, यदि आपके घर में अर्थिंग का कनेक्शन रहेगा तो वहाँ से करंट ज़मीन के अंदर चली जाएगी, वो आपको करंट नहीं लगेगा। ये सेफ्टी के लिए रहता है वायर। लेकिन यदि ये तार कट भी जाता है, इसका कनेक्शन हटा भी देते हैं, तब भी आपकी मशीन चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हम कनेक्शन करते हैं। यहाँ से एक जगह से ये क्रम से देख रहे हैं कि इसमें 4 तार निकला हुआ है। एक वायर तो ये जो छोटा वाला वायर होगा इसमें थिम्बल लगा रहेगा और ये क्या होगा, बजर से जा कर के सीधे ही जुड़ जाता है।
बाकी ये 3 वायर हैं जो कि लंबे तार होते हैं। इन तीनों में से एक तार से सप्लाई अंदर जाता है और 2 तार से सप्लाई बाहर के तरफ आता है। ये सभी वॉश टाइमरों के साथ होता है। 3 लंबे वायर निकलेंगे जिसमें से एक से अंदर जाएगा और 2 से जो लाइट होती है बाहर के तरफ बारी बारी से निकलती है, और इससे भी लाइट न्यूट्रल वाला सप्लाई दिया जाएगा मोटर को। ठीक है, और मोटर को फेज सप्लाई कहाँ से मिलता है? तो जो ये फेज सप्लाई जा रही है अंदर, इसको डायरेक्ट नहीं दिया जाता है। जैसे स्विच ऑन होता है, इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये वाली जो तार की लाइट होती है इस मोटर से टच कर जाती है और मोटर को फेज सप्लाई भी यहीं से मिल जाता है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम फेज सप्लाई को लेकर के आएंगे, और ये फेज सप्लाई इस वॉश टाइमर का जो इनपुट वाला तार होगा, फेज इनपुट का, जो इधर से 3 तार लंबे निकले रहेंगे उनमें से किसी एक में जिसमें इनपुट होगा, जो हम पता लगाने का तरीका आप लोगों को पहले बता चुके हैं इस संबंधित जो वीडियो बनाया था उसी में। तो यहाँ से हम उसमें लाइट को इन करा देंगे और उसके बाद यही फेज सप्लाई आगे बढ़ेगी और यहाँ से क्रॉस वायर होते हुए, क्रॉस वायर का मतलब इसमें जो धारा बह रहा है वो अलग समय पर बहेगा और इसमें जो लाइट आएगी वो अलग रहेगी। ठीक ना, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं, इसका अर्थ यही होता है। अब ये जो वायर है ये सीधे चला जाता है सेफ्टी स्विच के एक तार पर। ये सेफ्टी स्विच से फेज अंदर गया, ढक्कन को जैसे आप बंद करेंगे वो जो अंदर गया सप्लाई वो इस दोनों को आपस में सटा देता है। ढक्कन से जैसे ही नीचे करते हैं सेफ्टी स्विच का दोनों पॉइंट आपस में सटता है और ये जो फेज सप्लाई यहाँ से रिटर्न होके बाहर आ जाती है और यही फेज सप्लाई को हम क्या करते हैं, वापस इसमें स्पिन टाइमर में जोड़ते हैं और स्पिन टाइमर से वापस ये फेज सप्लाई फिर निकलती है। कब निकलेगी? जब हम इसको घुमा करके ऑन करेंगे 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ये अधिकतम 5 मिनट तक के लिए काम करता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 मिनट में से किसी के लिए आप सेलेक्ट कर देंगे तो उतने समय के लिए यहाँ से लाइट ये निकलती रहेगी। बाकी इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को दोनों मोटरों के साथ कनेक्ट करा देते हैं। इस कैपेसिटर में एक बड़ा कैपेसिटर है, एक छोटा कैपेसिटर है, मतलब एक 10 MFD का है और एक 5 MFD का है। तो 10 MFD वाला कभी भी वॉश मोटर के साथ, मतलब WM वॉश और मोटर, ठीक है, वॉश मोटर के साथ 10 MFD, SM मतलब स्पिन मोटर के लिए 5 MFD का कैपेसिटर जोड़ा जाएगा। ये कैपेसिटर की क्षमता थोड़ी सी बड़ी या छोटी हो सकती है हर एक मोटरों में, लेकिन एक बहुत बड़ा होगा और एक बहुत छोटा हो सकता है, दोनों में बहुत का अंतर होता है। तो बड़ा वाला कभी भी वॉश मोटर के साथ जोड़ा जाता है और छोटा वाला कभी भी स्पिन मोटर के साथ जोड़ा जाता है। बड़ा छोटा कैसे पता किया जाता है ये भी हमने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको पता चल पाएगा। चलिए हम इसके कनेक्शन करते हैं। ये दोनों वायर कहाँ जोड़े जाएंगे? तो मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग पर ये दोनों वायर जोड़े जाएंगे। इस तरीके से एक तार को हमने रनिंग पर जोड़ दिया और एक को हम जो है कि स्टार्टिंग पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर है वो सीधे WM पर जुड़ गया है और ये 5 MFD के कैपेसिटर को SM पर जोड़ते हैं, मतलब स्पिन मोटर के साथ इसको जोड़ेंगे। यह भी क्या होगा, मोटर के R और S पर ही जोड़ा जाएगा, कहीं से कोई अलग कनेक्शन नहीं करना है। कैपेसिटर कभी भी जुड़ता है तो मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पर ही जुड़ता है। हर एक वाइंडिंग, मतलब हर एक कनेक्शन डायग्राम में मैं ये बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए। अब देखिए, इस मोटर को हमें क्या करना है, उल्टा सीधा चलाना है। तो इसके रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पॉइंट पर जो ये आउटपुट कर रहा है सप्लाई, इस टाइमर से जो आउटपुट हो रहा है ये फेज सप्लाई, उस आउटपुट को हम क्या करेंगे, इसके दोनों तारों पर जोड़ देंगे। मतलब जहाँ कैपेसिटर जिस दोनों तारों पर जुड़ा है उसी दोनों तारों पर ये दोनों तार भी जा करके क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से इसको ले जाते हैं, एक में जोड़ दिए और इसको दूसरे वाले में ले जा करके जोड़ देंगे। बस यही आपका वॉश मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, फेज का कनेक्शन कंप्लीट हुआ है, अभी न्यूट्रल सप्लाई देना बाकी है। और उसके बाद इधर से जो स्पिन टाइमर से आउट हो रहा है लाइट,
उसको हम क्या करेंगे, इस स्पिन मोटर के रनिंग वाइंडिंग पर ले जा करके जोड़ देंगे। इस तरीके से रनिंग वाइंडिंग पर जोड़ दिया जाएगा। रनिंग वाइंडिंग पर जोड़ देने से होता क्या है कि मोटर हमारा उल्टा चलेगा, क्योंकि इसको उल्टा चलने के लिए ही बनाया गया होता है। इसका कनेक्शन ऐसा बनाया गया होता है कि यदि आप इसको रनिंग वाइंडिंग पर देते हैं तो हमारा मोटर क्या चलेगा, उल्टा ही चलेगा। उसके बाद अब तक आप लोगों ने इसमें देखा कि हर एक जगह जहां पर फेज पहुंचना चाहिए उस जगह तक फेज सप्लाई पहुंच चुका है। अब न्यूट्रल सप्लाई की बारी है, कहां कहां पर न्यूट्रल देना है। तो पहले आप न्यूट्रल को समझ लीजिए कि किस किस जगह पर देना होता है। तो ये मोटर कंफर्म है, यहाँ न्यूट्रल दिया जाएगा, मतलब वाश मोटर पर, और ये स्पिन मोटर पर दिया जाएगा, और उसके बाद बजर पर दिया जाएगा। ये 3 जगह तो न्यूट्रल कंफर्म है कि दिया जाएगा। उसके बाद एक और मोटर इसके अंदर आ गया जो कि काम करता है, इसको टाइमिंग को फिक्स करता है। तो इसके लिए भी क्या करना है, एक न्यूट्रल सप्लाई के लिए अलग से वायर आया है, तो वो उस पर भी न्यूट्रल सप्लाई देना अनिवार्य है। तो चलिए हम इसके न्यूट्रल सप्लाई का कनेक्शन करते हैं। यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई को इस पर हमने जोड़ दिया जो कि मोटर में गया है। ये क्लियर हो पाया होगा आपको, ये डायरेक्ट मोटर को चला गया। जब तक आप इस मोटर को न्यूट्रल सप्लाई नहीं देते हैं और इधर से फेज सप्लाई ये मोटर नहीं पाएगा, तब तक हमारा ये वॉश टाइमर काम नहीं करेगा। यदि मोटर ख़राब भी हो जाता है तब ये वॉश टाइमर आपका काम नहीं करता है। अब ये न्यूट्रल सप्लाई को हम लेकर के चलेंगे, इस वॉश मोटर के कॉमन से जोड़ दिया जाएगा और यहीं से ये न्यूट्रल आगे बढ़ेगा और स्पिन मोटर के कॉमन से भी ये न्यूट्रल सप्लाई जुड़ जाएगा। उसके बाद यही न्यूट्रल सप्लाई को हम क्या करते हैं, इस बजर से भी जोड़ देते हैं। क्लियर? तो अब तक आप लोगों ने ये कनेक्शन कंप्लीट हमने कर दिया है। इसमें कोई भी समस्या हो कि किसी भी प्रकार का कोई भी वायर हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलतियां कर दी है, तो उसके लिए भी आप कमेंट में अपना सवाल जवाब सुझाव जो भी हो लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। और उसके बाद हम 5 तार वाला जो वॉश टाइमर था उसके लिए तो कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। यदि यही जो डबल नाब वाला वॉश टाइमर है और उसमें 6 तार वाला आ जाता है, 5 वाला कंप्लीट हो गया, 6 तार की बात करते हैं, तो क्या होगा? 6 तार में होगा क्या कि यहाँ से जिस जगह से ये मोटर से एक तार न्यूट्रल के निकला है, एक निकला है, 6 तार वाला रहेगा, तो यहीं से 2 तार निकलेगा। और ये आप ये तार जो निकला है आप नीचे ले जा सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको इस तरीके से नीचे ही लेकर आ रहे हैं और इसी वायर में एक और थिम्बल लगा रहेगा। मतलब इस वॉश टाइमर में 2 ऐसे वायर होंगे जिसमें थिम्बल लगा होगा। एक तो ये वाला वायर जो बजर पर पहले ही से लगा हुआ है और एक ये वाला वायर जो कि बजर पर लगने वाला है, उसमें भी थिम्बल रहेगा। अब ये वाला वायर बजर पर क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बजर के लिए हम इतना लंबा वायर लेकर आए हैं नीचे, किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल सप्लाई बजर पर जाएगा तभी ये बजर काम करेगा। तो न्यूट्रल को नीचे से हमने दिया है, जबकि न्यूट्रल सप्लाई यहाँ तक इस मोटर के पास तक आ ही रही है। तो मोटर से एक और अन्य वायर निकाल दिया जाएगा जो कि न्यूट्रल ही रहेगा। इसी जगह पर जहाँ पर ये न्यूट्रल सप्लाई जा रहा है वहीं से एक और तार निकलेगा और ये वाला वायर जा करके सीधे ही कहाँ पर, बजर का जो न्यूट्रल वाला तार है उसी में ले जाके जोड़ दिया जाएगा। अब कहिएगा ये वाला तार क्या होगा? तो उस वक्त इस तार को हम क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। यहाँ से ये तार पूरी तरह से हट जाएगा। तो न्यूट्रल सप्लाई बजर को मिल गया। कहाँ से मिला? इसी वॉश टाइमर से न्यूट्रल सप्लाई इसको मिल गया है। तो ये 6 तार वाला वॉश टाइमर हो गया। तो इसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं करना है। अंदर जो भी कनेक्शन हमने बताया सब सेम रहेगा, केवल एक ही तार एक्स्ट्रा आता है और वो भी बजर के लिए चला जाता है यदि ये डबल नाब का 6 तार वाला वॉश टाइमर आता है तब।
ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये कनेक्शन समझ में आया होगा। यदि किसी भी तरह का कोई सवाल हो, हमारे लिए कोई सुझाव हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल, सुझाव या फिर हमारी जो गलतियां होगी, यदि इस कनेक्शन को करते समय आपको यदि लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो उस गलती को भी बता दीजिएगा। वैसे तो गलती नहीं है, किसी भी तरह का कोई मतलब मन में शंका मत रखिएगा कि कहीं से हमने गलत बता दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से आप कनेक्शन कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि दिक्कत आएगी तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट हमसे संपर्क करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम अपना सवाल जवाब और आप लोगों से सीधे सीधे बात कर सकते हैं, और आप अपना सवाल वहाँ पर भी रख सकते हैं। यदि डायरेक्ट कॉल करने का मन हो तो शाम के वक्त आप हमसे बात भी कर सकते हैं। एडमिन का नंबर मेरा नंबर होता है। तो उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब समझ में आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।